नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर हिंदी विषय के तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम, जिसका कि पेपर कोड HND 303 है, के पूर्व वर्ष में पूछे गए प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। मुझे उम्मीद है आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले बीए पंचम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों हेतु यह अवलोकन लाभदायक सिद्ध होगा। यह प्रश्न पत्र हमें डॉक्टर रिंकल उपाध्याय, सहायक आचार्य हिंदी विभाग के सहयोग से प्राप्त हुआ है, अतः हम उनके प्रति आभारी हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किस इतिहासकार द्वारा किया गया? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 2, बीसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? तो बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 3, दारुण दहत हरनाकुस मिंदराबेको पंक्ति है, तो यह भूषण की पंक्तियां हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 4, मैथिली शरण गुप्त का संबंध है, तो इनका संबंध द्विवेदी युग से है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 5, आर्य कविता है, तो आर्य कविता मैथिली शरण गुप्त जी की है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 6, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर, यह समस्याएं सभी पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 7, मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं, तो मातृभूमि कविता के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 8, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वीराज रासो में भारत के किस हिंदू सम्राट के चरित्र का वर्णन किया गया है? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जी का वर्णन है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 10, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी? तो आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दी है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वीराज रासो तथा जयचंद के बीच युद्ध की कथा का संबंध किस ग्रंथ से है? तो यह पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 12, भविष्यतः कहा किसकी रचना है? तो यह धनपाल की रचना है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 13, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार मेरुतंग हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 14, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 15, प्राण सांकली के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार गोरखनाथ जी हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 16, पौम चिरऊ के रचनाकार कौन हैं? तो यह स्वयंभू हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 17, हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक ने भक्ति के प्रादुर्भाव को इस्लाम की प्रतिक्रिया माना? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी ने माना, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 18, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का
बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है, कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 19। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 20। पथिक कविता के रचनाकार कौन हैं? तो पथिक कविता के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 21। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरता रहता है। किस कविता का अंश है? तो यह पथिक कविता का अंश है, जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 22। स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवि हैं? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 23। वह देश कौन सा है कविता किसकी है? तो यह राम नरेश त्रिपाठी जी की है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 24। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 25। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 26। घर मेरा है कविता है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 27। हिम तरिंगिणी काव्य संग्रह है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्य संग्रह है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 28। वीरों का कैसा हो वसंत तथा झांसी की रानी कविता किसकी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 29। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति किसकी हैं? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 30। राखी की चुनौती कविता किसकी है? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 31। आते हो भाई पुनः पूछती हूँ कि माता के बंधन की लाज तुझको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुझको। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। 32। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं? यह डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 33। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले हिंदी साहित्य इतिहास लेखक हैं? तो यह ग्रियर्सन हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 34। संत रैदास का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो इनका संबंध ज्ञानाश्रयी शाखा से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 35। विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में की है? तो यह ब्रजभाषा में की गई है। अतः इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, ब्रजभाषा में। प्रश्न संख्या 36। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। पंक्ति का संबंध है? तो इस पंक्ति का संबंध भक्ति काल से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 37। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति हैं? तो यह रैदास की पंक्ति हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 38। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पंक्ति हैं? तो यह कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 39।
अखरावट के रचयिता हैं? तो अखरावट के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 40, मध्यकाल के किस कवि को समन्वयवादी कवि कहा गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 41, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? तो यह भूषण जी हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 42, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 43, अकाल स्तुति के रचयिता हैं? तो अकाल स्तुति के रचयिता गुरु गोविंद सिंह जी हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 44, भूषण का असली नाम है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प उपलब्ध नहीं है, अतः इसे यहाँ पर छोड़ दिया गया है। प्रश्न संख्या 45, देह शिवा बरु मोही यह पंक्ति के रचनाकार हैं? तो यह शिवाजी हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 46, लाल कवि किस काल के कवि हैं? तो यह रीतिकाल के कवि हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 47, रीतिकाल के किस कवि का एक नाम गोरेलाल पुरोहित है? तो यह लाल कवि जी का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 48, इंद्र जिमि जब पर बाडब ज्यों अब पर रावण संदब पर रघुकुल राज है पंक्ति के रचनाकार हैं? तो यह भूषण है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 49, शिवा बावनी में किसकी वीरता एवं शौर्य का वर्णन है? तो इसमें शिवाजी की वीरता एवं शौर्य का वर्णन है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 50, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के पंक्ति में कवि वर्णन करता है? तो इसमें सुसज्जित सेना का वर्णन किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। यहाँ पर कुल आपके 50 प्रश्न दिए गए थे, जिन पर हमने विचार किया। मुझे उम्मीद है आगामी परीक्षार्थियों के लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो अन्य विषयों से संबंधित हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं, अतः आप अपने विषय से संबंधित जानकारी अवश्य लें एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।